हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गे टीवी पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। न्यूज़ दिस टाइम प्रोग्राम में हम बात करेंगे आरक्षण की। केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षा में अखिल भारतीय कोटे से अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके यानी EWS को आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण मिलेगा। यह व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू होगी। मेडिकल शिक्षा में OBC आरक्षण की कवायद लंबे समय से चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जिसमें 27 OBC मंत्रियों को शामिल किया गया है। बता दें कि देश में नीट के जरिए चिकित्सा शिक्षा में दाखिले होते हैं। इस परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है, लेकिन परीक्षा में OBC आरक्षण न दिए जाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। नीट में OBC को 27% आरक्षण मिलने या न मिलने की वजह जानने से पहले आपको ऑल इंडिया कोटे के बारे में समझना होगा। तो बता दें कि 1984 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश के सभी राज्यों की मेडिकल संस्थाओं में ऑल इंडिया कोटा लागू किया गया। ये कोटा राज्य के अधीन आने वाली मेडिकल कॉलेजों में सीटों का वह हिस्सा है जो राज्य के कॉलेज केंद्र सरकार को देते हैं। सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेज की 15% अंडर ग्रेजुएट सीटें तथा 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र सरकार को देंगी। केंद्र सरकार के हिस्से में आने वाली इन सीटों को ऑल इंडिया कोटा का नाम दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ज़्यादातर राज्य के कॉलेज में स्थानीय छात्रों को प्रमुखता दी जाती है। तो आइए हम इसे आने वाली परीक्षा के रूप में देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षा में OBC वर्ग के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसके ऑप्शन है A 21%, B 27%, C 35%, D 15%। तो आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।